Hello 12th class, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope students you will be fit and fine and will be enjoying your own YouTube channel. So students आइए एक बार फिर से आपका अपनी इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपकी थर्ड फॉर्म जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर जो संदेश छुपा हुआ बहुत सुंदर है। जो इसके अंदर मैसेज जो देना चाहता है यहाँ पे पॉइंट वो बहुत सुंदर है। तो इस एज आई एम टेलिंग टू दैट देयर इज अ ग्रेट मैसेज, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इनसाइड दिस पोएम, सो वी कैन से दैट इट इज अ वेरी डिटेक्टिव पोएम रिटन बाय पाब्लो निरोदा। ठीक है, इट इज रिटन बाय पाब्लो निरोदा। सो स्टूडेंट्स आपकी जो आज ये थर्ड पोएम हम डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट, इसके जो पोएट है उसका नाम है पाब्लो निरोदा। तो आप यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके मैसेज की। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पोएम को सिर्फ एक ही वर्ड में आप इसको फिनिश करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं? ये क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? द होल पोएम इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण के ऊपर। इस पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि हमें अंत निरीक्षण यानी कि अपना स्वयं का अंत निरीक्षण करना चाहिए, आंतरिक निरीक्षण करना चाहिए। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स वी शुड सर्च इनसाइड आवर कॉन्साइंस। हमें अपनी अंतर आत्मा में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो संसार में है वो शायद क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएगी। और यही इस कविता का उद्देश्य है और यही इसके पोइट का उद्देश्य है। सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की इस पोएम को। क्या मैसेज है, कैसे लिखा गया है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन देखिए स्टूडेंट्स, पहली लाइन में क्या कहा गया है? व्हाट द फर्स्ट लाइन टेल्स टू अस, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 गिनेंगे। कवि कहता पहली लाइन में कि अब हम क्या है 12 गिनेंगे। स्टूडेंट्स ये यहां पर क्लियर नहीं किया गया है, फिर भी ये माना जाता है कि जो काउंटिंग है जो 12 की 12 इंडिकेट करते हैं। जो घड़ी के अंदर हमारे 12 हॉर्स कर लिखे होते हैं, 1 to 12 तक की काउंटिंग होती है। तो कवि कहता है कि हमें अपने आप को समझने के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वी नीड जस्ट ओनली 12 हॉर्स या 12 हॉर्स। सो दैट वी नीड जस्ट ओनली 12 हॉर्स। सो कहता कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम क्या करेंगे 12 गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांत। क्योंकि स्टूडेंट्स आत्म निरीक्षण का या कह लीजिएगा अंत निरीक्षण का सबसे अच्छा साधन है शांति। तभी हम ध्यान लगाएंगे, तभी हम सोचेंगे कि हम गलत हैं, सही हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हमें शांत होना पड़ेगा। तब कवि ने पहली 2 लाइन जो बिगिनिंग की जो ओपनिंग लाइन जिसको कह सकते हैं, द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस पोएम इज टेलिंग टू अस दैट व्हाट द पोएट वांट्स, कि कवि क्या चाहता है, व्हाट द पोएट इज कन्वेइंग टू अस, वो हमें क्या मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं अब हम क्या है 12 गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। और क्या कहता है? फॉर वंस, और एक बार, बस एक बार, बस ओनली वंस, एक बार, केवल एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। कहता एक बार ऐसा होगा जब हम बंद होंगे, हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो क्या होगा? धरती के चेहरे के ऊपर, अर्थात धरती की सतह के ऊपर से दिखाई देता उसी को चेहरा कह सकते हैं हम। कहता धरती के ऊपर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ कोई भाषा ना बोले, अर्थात हम किसी भी लैंग्वेज का यूज ना करें। बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स, या कह सकते हैं आप लैंग्वेज जो है ना वो क्रिएट डिफरेंसेस, वो क्या है अंतर पैदा कर देती है। क्योंकि आदमी जो है दिखने में एक जैसा सा है, हमारे कलर जो कलर है ना, चमड़ी का जो कलर, स्किन का कलर डिफर हो सकता है, लेकिन आंख नाक मुंह जो हमारे है ना वो सभी एक ही जगह पर है, सभी आदमियों की तरह। ऐसा नहीं है किसी की आंखें सिर के पीछे हो, सभी को एग्जैक्ट पोजीशन वही है सभी की। तो हमारा डिफरेंस कभी कहना चाहता है लैंग्वेज की वजह से है। कहता आओ एक बार इस धरती पर कोई भी लैंग्वेज ना बोले, जिससे क्या होगा? कहता लेट्स स्टॉप और कहता लेट्स आओ स्टॉप फॉर 1 सेकंड, आओ कम से कम 1 सेकंड के लिए जरूर रुकें इस काम के लिए। कहता नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी बाजुएं ज्यादा ना चलाएं। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क, एनी एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस। इट मींस स्टूडेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस इंट्रोस्पेक्शन।
अंतर्निरीक्षण के दौरान हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी कि पांचवें चलाने का मतलब है नॉट टू डू एनी एक्टिविटी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट देखिएगा व्हाट द पोएट सेज, कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, इट वुड बी एन एक्सोटिक, ये मोमेंट जो होगा, क्षण होगा, एक्सोटिक क्यों होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों होगा, स्टेज क्यों होगा, क्योंकि धरती पर रहने वाले सभी इंसान कभी शांत नहीं हो सकते, सभी एक्टिविटी कभी सीज नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली ये कैसा मोमेंट होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही एक्सोटिक होगा। उसके बाद देखिएगा क्यों होगा एक्सोटिक मोमेंट, आगे देखिएगा विदाउट रश, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी। ऑल द पीपल विल सिट स्टिल, सभी लोग शांत बैठेंगे एंड विल थिंक दैट स्टूडेंट्स वेयर देयर लाइव्स आर गोइंग, उनका जीवन जो है वो कहां पर जा रहा है, इस बात पर वो विचार करेंगे। और विदाउट रश, उसमें ना कोई भाग दौड़ होगी, विदाउट इंजन्स, और ना ही कोई गाड़ियां चल रही होगी, ना कोई इंजन चल रहा होगा, तो इसीलिए इसको कहा गया एक्सोटिक मोमेंट। कहता है वी वुड ऑल बी टुगेदर, सब उस समय जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सारी जो अर्थ है वो एक जैसी प्रतीत होगी, तो उसमें कभी कहता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उस टाइम अगर आप बात करेंगे उसमें क्या होगा, हम सब एक जैसा महसूस करेंगे, इन अ सडन स्टेजनेस, अचानक से अजीब तरीके से हम एक हो जाएंगे, यानी कि हम एक ना होते हुए भी एक हो जाएंगे। वी आर इंडियन, एंड कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई नेपाल का है, भूटान का है। जब कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी तो हम सभी क्या एक कैसे दिखाई देंगे, एक तरह से क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे इस तरीके से। आगे देखिएगा, और तब अगर ऐसा होगा स्टूडेंट्स तो और क्या चेंजेस आएंगे, जब अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे सागर के अंदर जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी क्या करेंगे, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को समझ में आ गया कि हमें इतनी ही मछलियां निकालनी है जितने से हमारा गुजारा चल जाए, वो एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मतलब रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं, वो शायद रुक जाएगा। तो मछुआरे भी शायद इस बात को समझ पाएंगे। एंड द मैन, और वो आदमी गैदरिंग साल्ट, जो आदमी नमक इकट्ठा करता है, नमक को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के हाथ हमेशा जख्मी हो जाते हैं, और वो क्या और ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने जख्मी हाथों को नहीं देख पाता, तो शायद उस दिन उसको भी क्या है, अपने जख्मी हाथों को देखने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। कहता है, यहां देखिएगा, यहां पे दोबारा से देख लेते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स के बाद, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने जख्मी हाथों को देख पाएगा। और कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, बायोलॉजिकल वॉर, वो लोग जो बायोलॉजिकल वॉर पैदा करते हैं, अर्थात जो लोग युद्धों को पैदा करते हैं, वो बायोलॉजिकल वॉर, जैसे आप कोरोना का एग्जांपल ले सकते हैं। जो लोग ग्रीन वॉर्स, या आपको यहां से थोड़ा इंडिकेशन ऐसे भी होता है कि जो लोग बैठे हुए सरकार में, सत्ता में बैठे लोग डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को काट देते हैं, तो यहां से दो सेंस निकल के आती हैं, वो लोग और जो लोग गैस से या वार करवाते हैं फायर से, यानी कि परमाणु हथियारों से जो युद्ध करवाते हैं, वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो आदेशित कर देते हैं सेनाओं को इन युद्धों के लिए, वो भी क्या करेंगे, और क्या करते हैं, वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। देखिए, हालांकि वो जीत भी जाते हैं, लेकिन किस पर राज करें, जिस देश के ऊपर वो हमला करते हैं, परमाणु हमला कर देते हैं, वहां पर कोई जिंदा नहीं बचता है स्टूडेंट्स, और जिस कारण से सर्वाइवर कोई नहीं बचता। कहता वुड पुट, उस दिन वो भी क्या करेंगे, शायद उनको ये समझ में आ जाएगी, क्या हम ये बेकार की लड़ाई क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर फाइटिंग विद ईच अदर या वन अनदर, हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं, बिना बात क्यों लड़ रहे हैं। सो वुड पुट ऑल क्लीन क्लोथ्स, शायद उस दिन जब ये मोमेंट होगा, जब सब शांत होंगे, तो शायद वो भी क्या है, साफ सुथरे कपड़े डालेंगे। साफ सुथरे वैसे नहीं डालते क्या, डालते हैं। साफ सुथरे से यहाँ पे क्या है, सिंबोलिज्म इसमें क्या है कि उनके जो कपड़े हैं, उस दिन उनके कपड़ों के ऊपर कोई भी खून के दाग नहीं होंगे, अर्थात जो युद्ध करवाते हैं, निर्दोष लोगों को बर्बाद देते हैं, तो उनके कपड़ों के ऊपर किसी के खून के दाग नहीं होंगे, अर्थात उनके ऊपर किसी की मृत्यु का, डेथ का क्या नहीं होगा, कलंक नहीं होगा, धब्बा नहीं होगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो भी अपने भाइयों के साथ घूमेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग, छाया में कुछ ना करते हुए, अर्थात जिनको वो दुश्मन समझते हैं, उस दिन को समझ में आ जाएगा कि वो हमारे भाई हैं, और वो उनके साथ भी क्या है, भाईचारे के साथ उनके साथ बिहेव करेंगे, भाईचारे वाला बिहेव करेंगे।
कहता व्हाट आई वांट शुड नॉट चेंज। देखिए एकदम से कवि की यहां पे टोन थोड़ी सी चेंज हो गई है। कहता व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी। कहता है मैं जो चाहता हूं ना उस बात को मतलब एक कर्मण्यता के साथ नहीं जोड़ना है। टोटल इनएक्टिविटी, काम ना करना, बिल्कुल काम करने, बिल्कुल ना काम करने से नहीं जोड़ना है। क्योंकि मैं यही नहीं चाहता कि आप सभी सदा के लिए हमेशा के लिए काम बंद कर दे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है 12 की काउंटिंग तक, अर्थात 12 हॉर्स तक, अर्थात 12 मिनट्स तक मैं क्या चाहता हूं कि आप कम से कम बैठ के सोचें कि ये जीवन किधर जा रहा है। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। क्या था? जीवन वही है जिसके लिए मिला है। क्योंकि जीवन किसके लिए मिला है? कर्म करने के लिए मिला है। हम कर्म योगी हैं, हमें कर्म करना चाहिए, कवि यहां पर कहना चाहता है। अर्थात मैं जो बात कह रहा हूं ना वो जस्ट फॉर 12, मैं क्या है 12 हॉर्स के लिए बात कह रहा हूं कि आपको शांत रहकर सोचना है, ना कि हमेशा के लिए। आई वॉन्ट नॉट लाइक विद डेथ, क्योंकि मैं ऐसा कहकर कि आपने काम नहीं करना है, सदा के लिए काम नहीं करना, मैं आपको जोड़ना नहीं चाहता मृत्यु के साथ। क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा फुल स्टॉप है व्हेन वी शुड, या चाहिए नहीं हम छोड़ देते मजबूरी में। मृत्यु के बाद काम कौन कर सकता है? कि मृत्यु के साथ मैं आपको जोड़ना नहीं चाहता। जो व्यक्ति क्रम नहीं करता, काम नहीं करता, जो व्यक्ति क्रम नहीं करता या काम नहीं करता स्टूडेंट्स, वो क्या है? मरे हुए मृतक के समान होता है। अर्थात कर्म करना हमारा धर्म है, फर्ज है। तो कवि ये कहता है कि मैं सिर्फ 12 हॉर्स के लिए कह रहा हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमने अपना मन नहीं बनाया, अगर हमने अपना एक मन नहीं बनाया, एक मत नहीं बनाया, एक जैसे विचार नहीं किए, किसके लिए? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारा जीवन चलता रहे। अगर हम चाहते हैं कि इस अधरा पर, इस धरती पर, इस अर्थ के ऊपर हमारा जीवन चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू थिंक अबाउट where we are going। हमें सोचना पड़ेगा कि हम जा कहां रहे हैं, और how we can stop this mad race। हथियारों को धारण करने की ये पागलों की रेस को हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें सोचना पड़ेगा अगर जीवन को आगे चलाना है। and for once could do nothing, ठीक है, और शायद हम एक बार ऐसा ना कर पाए। perhaps you silence, क्योंकि आपको पता इतिहास में बहुत बार लड़ाइयां हुई है, बहुत बार हमें नाकामी मिली है युद्धों को रोकने में। लेकिन शायद कहता है perhaps you silence, शायद ये एक बड़ी सी चुप्पी, अर्थात जब सारा संसार शांत होगा, हम अपने आप को समझ पाएंगे, तो शायद एक बड़ी सी चुप्पी भी क्या करें? माइट इंटरप्ट, तोड़ देगी सैडनेस, उस उदासी को। कौन सी उदासी को तोड़ देगी? कई बार हम बैठ के सोचते हैं पता नहीं जीवन कहां जा रहा है, हम क्या हो गए हैं, कुछ लोग सोचते हैं। तो कहता है शायद वो उदासी है ना, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम इसलिए उदास भी रहते हैं कि इंसान को समझ नहीं पाता। तो शायद वो उदासी से टूट सकती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, आत्म निरीक्षण से, अंत निरीक्षण से, अपने खुद के निरीक्षण से। कहता है एंड ऑफ टेंडिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और शायद हमें एक बात समझ में आ जाए कि हम स्वयं को धमकी दे रहे हैं, किसकी? मौत की। किसकी धमकी दे रहे हैं स्टूडेंट्स? मौत की। क्योंकि वी आर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग, कौन से? एटॉमिक वेपन्स जो बना रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को धमकी दे रहे हैं इसकी मौत की। क्योंकि ऐसा करने से उसका पड़ोसी भी ऐसा करेगा, उसका पड़ोसी देश भी बनाएगा, उसका जो शत्रु देश है वो भी बनाएगा, जिससे क्या चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे लोगों के विनाश के। तो इसलिए कभी कह रहा है कि शायद हम इस चुप्पी से समझ पाए या अपने आप को समझ पाए, और इस उदासी से भी हमें निजात मिले, मुक्ति मिले कि हम कहां जा रहे हैं। और शायद ये भी समझ में आ जाए कि हम कुछ भी अगर गलत करते हैं संसार में, अगर हम कोई भी गलत वेपन का यूज करते बनाते हैं, तो इसका मतलब हम स्वयं को मौत की धमकी दे रहे हैं। तो लेट्स अब चलते हैं लास्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती से हम सीख सकते हैं। क्योंकि जब विंटर होती है ना, विंटर, सर्दी में एकदम सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, सब क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है, जम जाता है। लेकिन as when everything seems that, जब सब मरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स? and later prove to be alive, लेकिन बाद में जैसे ही सर्दी जाती है
और जैसे बसंत आती है तो अचानक से सब कुछ हरा भरा जिंदा मर्द एक नई एनर्जी आ जाती है। तो कवि यहां भी कहना चाहता है इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा आराम करना, थोड़ा सा विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से वही मैसेज आपको दिया गया है। नाउ कहता है आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। So in this way you can say that it is a very beautiful poem written by Pablo Neruda that is giving us a message of anti-war, यानी कि युद्ध विरोधी कविता आप इसको कह सकते हैं कि हमें युद्धों का विरोध करना चाहिए, एंड वी शुड लिव ऑन दिस अर्थ एज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमें संसार के व्यक्ति बनकर, संसार के सिटीजन नागरिक बनकर रहना है, ना कि किसी बाउंड्री का, यानी कि किसी विशेष बाउंड्री का। ओनली देन वी कैन प्रिवेंट, हम रोक सकते हैं, ओनली देन वी कैन प्रिवेंट द डेंजर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ओके, द पोइट इज गिविंग अ ब्यूटीफुल मैसेज टू अस। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैसेज जो इस कविता के अंदर, इस पोम के अंदर दिया गया है, ये आपको जरूर समझ में आया होगा, और लाइन टू लाइन जो मैंने इनको बताया है, जो आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेनेशन की है, वो भी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये पोम समझ में आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।